हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को ये बात मालूम होगी कि भारत सरकार ने टिकटॉक को शामिल करके कुल 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, आप में से कुछ ही लोगों को ये बात मालूम होगी कि आखिर भारत सरकार की क्या मजबूरियाँ रही हैं ऐसा करने के लिए। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स ये सोच रहे हों कि इंडिया और चाइना के बीच जो विवाद चल रहा है ज़मीन का, उसके चलते भारत सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कुछ है जो आपको नहीं पता। तो आज इस आर्टिकल में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन सी मजबूरियां रही हैं जिसके चलते भारत सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। तो आज इस सेशन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। आप इसमें कुछ एडवांस्ड लेवल के वर्ड्स जो कि आप सीखने वाले हो और कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं पता है उस इन्फॉर्मेशन को भी आप आज यहाँ से प्राप्त करने वाले हो। तो मैं शेखर मधुकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और इस सेशन की शुरुआत करता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज की हेडलाइन पर। तो आज की हेडलाइन कहती है टिकटॉक अमंग 59 ऐप्स बैंड बाय द सेंटर। टिकटॉक अमंग का मतलब होता है गाइस के बीच में, यानी कि जो 59 ऐप्स हैं उनमें से एक टिकटॉक भी है जो बैन किए गए हैं बाय द सेंटर के द्वारा। यानी कि टिकटॉक उनमें से एक ऐप है, उन 59 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन है जिनको भारत सरकार ने बैन किया है। आगे एक हेडिंग और दी है, गवर्नमेंट साइट्स थ्रेट। थ्रेट का मतलब खतरा, साइट का मतलब जिक्र करना, मेंशन करना या हवाला देना। तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने हवाला दिया है खतरे का, यानी कि सरकार कह रही है कि ये खतरा हो सकता है टू नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये जो एप्लीकेशन है वो खतरा हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो कह रही है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे दिया है फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत जो सरकार है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन मंडे को इस सरकार ने बैंड 59 एप्लीकेशंस। तो क्या किया, भारत सरकार ने मंडे को बैन कर दिए 59 एप्लीकेशंस, मोस्ट ऑफ देम पॉपुलर चाइनीज़ एप्लीकेशंस, जिनमें से बहुत सारे यानी कि जिनमें से ज़्यादातर जो पॉपुलर चाइनीज़ एप्लीकेशन से सच एज टिकटॉक, जैसे कि टिकटॉक हुआ, शेयर इट, MI वीडियो कॉल, क्लब फैक्ट्री एंड कैम स्कैनर। तो जो चाइना के जो पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं उनको भारत सरकार ने बैन कर दिया है। साइटिंग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा का हवाला देते हुए, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा बताते हुए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए भारत सरकार ने इन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। एंड सोवरेनिटी, यहाँ पर दिया है गाइस एक वर्ड सोवरेनिटी। सुवरेनिटी का मतलब होता है गाइस संप्रभुता। आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं संप्रभुता। अब सुवरेनिटी का मतलब होता है गाइस द कंप्लीट फ्रीडम टू गवर्न एनी पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर जो शासन करने की जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, उस आज़ादी को ही हम बोलते हैं सुवरेनिटी। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने इन 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है और भारत सरकार ने हवाला दिया है। भारत सरकार ने बोला है कि ये जो 59 एप्लीकेशंस है वो थ्रेट हो सकते हैं, यानी कि खतरा हो सकते हैं टू नेशनल सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एंड सोवरेनिटी, और भारत जो शासन कर रहा है यानी कि अपना जो शासन है भारत का, उस पर भी ये खतरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बात तो आप सभी जानते होंगे कि कोई देश नहीं चाहता कि उसकी संप्रभुता पर कोई या किसी भी प्रकार का फ़र्क पड़े, कोई देश आकर के उसमें कोई कंट्री जो अन्य है, जो दूसरी कंट्री है, वो दखल अंदाजी दे।
तो ऐसा कोई भी देश नहीं चाहता। तो भारत सरकार कह रही है कि इन 59 एप्लीकेशंस को हमने बैन कर दिया है, क्योंकि ये जो 59 एप्लीकेशंस है वो भारत यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र की जो सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, इन दोनों के लिए ये जो है खतरा हो सकता है, वो डेंजर हो सकता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। द बैन कम्स एमिड कंटिन्यूइंग टेंशंस ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। द बैन कम्स यानी कि अब ये जो बैन है जो भारत सरकार ने अनाउंस किया है, द बैन कम्स वो जो बैन है वो आया एमिड मतलब के बीच में, एमिड कंटिन्यूइंग यानी कि लगातार, एमिड कंटिन्यूइंग टेंशंस ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो बॉर्डर पर भारत और चाइना के बीच में जो भी लगातार टेंशंस चल रही हैं, उन टेंशंस के बीच में ये बैन आया है। एंड कवर्स अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस, और इसमें कवर है इनकी ये जो एप्लीकेशंस बैन किए हैं इसमें कवर हैं अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के कई एप्लीकेशंस इसमें शामिल हैं। फ्रॉम ई कॉमर्स टू गेमिंग, ई कॉमर्स से लेकर के गेमिंग तक के, ई कॉमर्स से लेकर के गेमिंग तक के एप्लीकेशंस इसमें बैन किए गए हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है गाइस द बिजनेस दैट यू डू विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से या कंप्यूटर की सहायता से जो बिजनेस यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आप इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसको आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार का जो बिजनेस होता है उसी को आप बोलते हैं ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो फ्रेंड्स ई कॉमर्स से लेकर के गेमिंग तक के जो एप्लीकेशंस हैं उन सभी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है। जैसे कि सोशल मीडिया हुआ, ब्राउज़र्स जिसमें शामिल हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग तुरंत मैसेज करने वाले जो एप्लीकेशंस हैं वो, एंड फाइल शेयरिंग और फाइल यानी कि जैसे कि आप समझ सकते हो शेयर यानी कि फाइल को शेयर करने वाले जो ऐप्स हैं। तो अब ई कॉमर्स से लेकर के जो गेमिंग तक के हैं वो इस प्रकार के एप्लीकेशंस भारत सरकार ने बैन कर दिए हैं, जिसमें शामिल है सोशल मीडिया, ब्राउज़र्स, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड फाइल शेयरिंग। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। ऑर्डर टू गूगल एप्पल, ऑर्डर यानी कि आदेश, टू गूगल यानी कि गूगल के लिए, कॉमन आकर के एप्पल यानी कि गूगल और एप्पल के लिए आदेश। अब गूगल और एप्पल के लिए क्या आदेश आया है ये तो पढ़ के ही पता चलेगा, तो पढ़ लेते हैं आगे लिखा है फ्रेंड्स, अपॉन रिसीविंग रिसेंट क्रेडिबल इनपुट्स। रिसीव का मतलब प्राप्त करना, रिसेंट मतलब हाल ही में, क्रेडिबल मतलब जिस पर आप विश्वास कर सको, इनपुट्स मतलब इन्फॉर्मेशन। हाल ही में जो प्राप्त हुई इन्फॉर्मेशन है, हाल ही में जो प्राप्त हुए जो तथ्य हैं, इनपुट्स को आप हिंदी में बोल सकते हो तथ्य। हाल ही में जो प्राप्त हुए इनपुट्स हैं, दैट की जैसे कि दैट सच एप्स की जो इस प्रकार के जो एप्स हैं, पोज थ्रेट, पोज का मतलब कॉज यानी कि पैदा करना, क्रिएट करना, कॉज CAUSE। तो इस प्रकार की जो मतलब हाल ही में जानकारी प्राप्त हुई है, जैसे कि इस तरीके की जो एप्लीकेशन है वो खतरा पैदा करते हैं, थ्रेट पैदा करते हैं। पोज का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, कॉज। तो इस तरीके की जो तथ्य है वो ये बताते हैं कि इस तरीके के जो ऐप्स है वो खतरा पैदा करते हैं टू सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है गाइस अखंडता, एकता, किसी भी देश की एकता को हम बोलते हैं इंटेग्रिटी। तो वो मतलब अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरीके के जो ऐप्स हैं वो खतरा पैदा करते हैं भारत यानी कि जो सरकार की जो संप्रभुता है और जो एकता है, जो अखंडता है, उसके लिए ये खतरा पैदा करते हैं ऑफ इंडिया। और जो सोवरेनिटी है और जो इंटेग्रिटी है वो किसकी है, भारत की। तो भारत की इंटेग्रिटी को और सोवरेनिटी को ये खतरा पैदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो भारत सरकार है, इंडिया की जो सरकार है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड, उसने तय किया है, टू डिसअलाउ द यूजेस। अलाउ का मतलब मानना, डिसअलाउ मतलब यानी कि अस्वीकार करना। तो भारत सरकार ने ये तय किया है, क्या तय किया है, टू डिसअलाउ द यूजेस। इसका इन एप्लीकेशंस का जो इस्तेमाल है उसको अलाउ ना किया जाए, उसको डिसअलाउ करने के लिए भारत सरकार ने डिसाइड किया है। बोथ
बोथ ऑन मोबाइल एंड नॉन मोबाइल, बोथ ऑन मोबाइल, बोथ यानी कि दोनों पर, ऑन मतलब पर, बोथ ऑन मतलब दोनों पर। अब दोनों क्या चीज़ है, मोबाइल एंड नॉन मोबाइल, चाहे तो वो मोबाइल हो चाहे मोबाइल से कुछ अलग। इंटर इंटर अब यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे इंटर, तो हम ऊपर देख लेते हैं। इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस, या इनेबल का मतलब कोई भी चीज़ एबल हो जाना यानी कि उपलब्ध हो जाना। तो अब चाहे तो वो मोबाइल हो चाहे नॉन मोबाइल, जो इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस का मतलब तो आप जानते हो, जैसे लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, तो इन सभी को आप डिवाइसेस कह सकते हैं जिन पर इंटरनेट इनेबल्ड होता है। तो इस तरीके के जो मतलब इन दोनों चीज़ों पर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स NIT, जिसको आप बोल सकते हैं मीटी। अब ये जो मीटी है ये कहाँ से आया, तो फ्रेंड्स मीटी आया है यहाँ से, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स NIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स NIT, इसको शॉर्ट में आप बोलते हैं मीटी। तो द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सेड इन स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया है कि किसी पर भी, चाहे वो मोबाइल हो चाहे मोबाइल से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का डिवाइस हो, उन पर जो ये जो एप्लीकेशंस है उन सभी पर इनको डिसअलाउ किया जाएगा, इनको यूज़ नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें जो बताई गई हैं वो बताई गई हैं द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये जो डिपार्टमेंट है, इन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, एक बयान में ये इस डिपार्टमेंट ने ये सारी बातें बताई हैं। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज मतलब सूत्रों के अनुसार, मीटी यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म ऊपर दी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, तो इसको हम बोल रहे हैं शॉर्ट में मीटी। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस के अनुसार मीटी हैज़ इश्यूड, इश्यू का मतलब जारी करना, इश्यूड इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश, मीटी ने जारी किए हैं इंस्ट्रक्शंस टू गूगल एंड एप्पल, ये दोनों ही जो कंपनियां हैं गूगल और एप्पल, इन दोनों कंपनीज को मीटी ने आदेश जारी किए हैं, निर्देश जारी किए हैं, काय के लिए, टू रिमूव द बैंड एप्लीकेशंस, यानी कि जो भी बैंड एप्लीकेशंस है उनको रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन स्टोर्स, यानी कि रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने एप्लीकेशन स्टोर्स जो हैं उनसे इन एप्लीकेशंस को रिमूव करने के लिए आदेश दिए हैं मीटी ने गूगल और एप्पल को इन सभी एप्लीकेशंस को रिमूव करने के लिए आदेश दिए हैं। रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने, यानी कि अपने अपने जो एप्लीकेशन स्टोर्स हैं उनके, उनसे इनको हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एडिशनली, इसके साथ ही, एडिशनली का मतलब इसके साथ ही, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, टेलीकॉम एक कंपनी है, उसके जो ऑपरेटर्स हैं जिसको वो मतलब हैंडल करते हैं, जिसको वो चलाते हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, एक तो जो टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं वो, एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, और जो इंटरनेट मुहैया कराते हैं, इंटरनेट की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराते हैं, इन दोनों से विल बी आस्क्ड, इन दोनों से यानी कि ये जो दोनों डिपार्टमेंट हैं इन दोनों से कहा जाएगा, विल बी आस्क्ड इनसे कहा जाएगा, टू ब्लॉक एक्सेस, ब्लॉक मतलब बंद करना, एक्सेस मतलब अवेलेबिलिटी यानी कि किसी भी चीज़ का होना, यानी कि कोई भी चीज़ आपके लिए उपलब्ध है तो आप बोलते हो एक्सेस यानी कि अवेलेबिलिटी। अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ये दोनों ही जो संस्थाएं हैं इनसे कहा जाएगा, विल बी आस्क्ड टू ब्लॉक एक्सेस, यानी कि जो उपलब्धता है उसको ब्लॉक करने के लिए, एंड यूज़ ऑफ दीज एप्लीकेशंस ऑन देयर नेटवर्क्स, और उनके जो नेटवर्क्स हैं यानी कि गूगल और यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं उनके नेटवर्क पर ये जो एप्लीकेशंस काम करते हैं, जिन पर इनको नेटवर्क्स मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर इनको ब्लॉक करने के लिए भी बोला जाएगा। फ्यूचर के लिए यहाँ पर दिया है
तो आज आप इस आर्टिकल में देख सकते हो कि आपको कितने सारे वर्ड्स मिल जाते हैं। आपने सीखा सोवरेनिटी, आपने सीखा इंटेग्रिटी, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके लिए सीखना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार हम न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर से हम किस तरीके से कोई भी मटेरियल है उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।